मेरा पति रोज रात को मुझे ननद के कमरे में भेज देता और कहता उसकी कमर में दर्द है, उसकी मालिश कर दो। एक रात बेड हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरा पति ननद के। मेरी नई नई शादी हुई थी। अभी मेरी शादी को एक ही हफ्ता मुश्किल से हुआ था कि मेरा पति मुझे रोज रात को अपनी ननद के कमरे में भेज देता और कहता कि उसकी कमर की मालिश करो, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है। मेरी ननद अंधी थी, इसलिए हर वक्त अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। रात को सोते हुए उसके कमरे से बाहर ताला लगा दिया जाता था। जब मैं अपने पति से पूछी तो आप अपनी बहन के कमरे में बाहर से ताला क्यों लगा देते हैं, तो पति ने कहा कि वो आंखों से अंधी है और देख नहीं सकती है, उसे नींद में चलने की बीमारी है और मुझे ये डर है कि कहीं वो रात के अंधेरे में नींद में चलते हुए कहीं बाहर न निकल जाए। इस वजह से रात को सोते वक्त कमरे के बाहर ताला लगा देता हूँ। ये बातें मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन हकीकत यही थी कि अक्सर लोगों की नींद में चलने की बीमारी होती है। इस हकीकत से मैं नजरें नहीं चुरा सकती थी, मगर जब मैं अपनी ननद को कमरे में मालिश करने जाती तो उसकी मालिश करते करते मुझे उधर ही नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। इसलिए मेरे पति कमरे में बाहर से ताला नहीं लगाते थे। शायद वो देखते थे कि मैं अपनी ननद के साथ हूँ और उनका ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए वो कमरे के दरवाजे को ताला नहीं लगाते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मैं तो तेल लगाते ही बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं पर सो जाती और रोज रात खुद यही सोचती थी कि यहाँ पर नहीं सोऊंगी। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा पति मेरा इंतजार करता होगा, मगर मुझे मालूम ही नहीं हो पाता था। मैं इतनी जल्दी सो जाती थी, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था। जब मेरी आँख खुलती तो सुबह का वक्त हो रहा होता और मैं अपने पति से माफ़ी मांगती थी तो वह मुझसे नाराज ही नहीं होता था और बोलता था कि तुम मेरी बहन का इतना ख्याल रखती हो और सारा दिन घर के काम काज करके थक जाती हो और ऊपर से मेरी बहन के मालिश भी करती हो, तो इसलिए शायद वहाँ पर ही थकान के मारे नींद आ जाती होगी। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश थी, मुझे इतना अच्छा पति मिला था, मगर फिर भी मैं ज़्यादा वक्त अपने पति के साथ रहना चाहती थी। मैंने उन सब के दौरान एक बात यह नोट की थी कि मैं दूसरे कमरे में होने के बावजूद अपने कमरे में बजाय बहुत जल्दी नींद सो जाती थी। मैं जैसे उसके कमर की मालिश शुरू करती, मुझे नींद का एक अलग ही नशा छा जाता था और मैं चंद मिनटों की वादियों में खो जाती थी और मुझे बिल्कुल भी आसपास का होश नहीं रहता था। मुझे नहीं पता था जिस तेल से मैं मालिश करती हूँ वो तेल रोज मेरी ननद के साइड टेबल पे कैसे मौजूद होता था। मैंने इस बात के बारे में एक दो बार अपनी ननद से पूछा, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। उसके बाद मैं चुप हो गई। फिर ख्याल आया शायद अमन ये तेल यहाँ पर रख जाते होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की बहुत ही फिक्र रहती थी। एक रोज मैं जिस वक्त ननद के कमरे में जाती थी तो उस वक्त से पहले थोड़ा पहले मैं आ गई थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी ननद की पीठ मेरी ही तरफ थी। वो साइड टेबल पे रखकर तेल के साथ कुछ कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको मेरी आहट महसूस हुई उसके हाथ एकदम ही रुक गए थे। वो हाथ पैर मारने लगी थी। मैं उसको ये करता देख एकदम से चौंक गई थी। लेकिन ऐसे लोगों की सोच ज़्यादा तेज होती होगी। वह लोगों की सांसों से, उनके कदमों की आहट से पहचान लेते हैं कि वहाँ कमरे में कोई और भी है, और यही सोच उनके साथ भी हुई और हाथ पैर मारते हुए बेड पे बैठ गई। लेकिन मेरी सोच मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। मैंने सबकी निगाहें टेबल पर रखे तेल और बेड पे बैठी अपनी अंधी ननद को देखा और खामोशी से तेल उठाकर उसका मालिश करने लगी। और थोड़ी ही देर में मुझ पर नींद का एक ऐसा नशा छाने लगा, मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं था और मैं तुरंत ही उनके बराबर में लेटकर सो गई थी। जब सुबह मेरी आँख खुली मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। रोज टेबल पर तेल आ जाना, मेरा रात को एकदम से तेल लगाते ही सो जाना, फिर सुबह होश की दुनिया में लौटना, ये सब मेरे ताज्जुब की बात थी। मुझे अपनी माँ से बहुत ही हमदर्दी थी, लेकिन
अब मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे पायल पर शक हो रहा था, वह अंधी नहीं है। मुझे ये घर वाले कुछ छुपा रहे हैं। मेरा पति, मेरी सास और मेरी ननद भी। मैं आज सोची कि सब कुछ जान कर रहूंगी। मैं दिन में ही दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर ली थी कि रात को जैसे ही मैं उसके कमरे में जाऊंगी, वह तेल बदल दूंगी। मेरा प्लान पूरा तैयार था और मुझे अब पूरा करना था। मुझे रात की बड़ी बेचैनी से इंतजार था। जैसे ही रात हुई, मैं उसके कमरे में दाखिल हुई। वो सामने वैसी ही हरकत में बैठी हुई थी। मैंने अपना हर रोज वाला रवैया किया और तेल को हाथ में लिया और उसके रोज की तरह कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप उल्टी लेट गई थी। लेकिन आज मुझे तेल लगाना नहीं बल्कि गिराना था और मैं अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा सा तेल उसके कमीज के दामन पे गिरा दी। उसके मुताबिक वो फौरन उठी और मैं एक्टिंग करती हुए से माफी मांगने लगी। उसको पकड़कर बाथरूम की तरफ ले गई। उसकी बाथरूम में ले जाते ही मैं फौरन ये बोलकर बाहर आ गई कि मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। और बाहर आते ही मैंने वो तेल जो बाहर मौजूद था उसको अपने साथ लाई हुई तेल से बदल दी और जल्दी से जल्दी बाथरूम में दाखिल हो गई। मैंने ये तेल कुछ सेकंड में ही बदल दी थी और बिल्कुल प्लान के मुताबिक इस तेल को साफ करके मैं कमरे में लिए आई थी और रोज की तरह उसकी कमर की मालिश करने लगी। और हर बार की तरह जैसे मुझ पे नींद आ रही होती है, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता वह सब कुछ समझ आने लगा था। लेकिन मैं हर रोज की तरह नींद की एक्टिंग की और उसके बराबर में लेट गई। मैं बिल्कुल ऐसे लेटी थी जो उसे अंदाज ना हो कि मैं जाग रही हूँ, जबकि मैं हल्के हल्के आंखों से उसको देखने में मग्न थी। वह बिल्कुल खामोशी से उल्टी लेटी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी, जिससे मुझे उस पर शक होता और थोड़ी देर में उसकी किसी हरकत का इंतजार की, लेकिन वह बिल्कुल वैसे ही जैसे वह थी। मुझे अपने किए पे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं अपने शक के चलते अपनी ननद को तकलीफ दी और इस बेचारी पे शक की। मेरा दिल मुझे शर्मिंदा कर रहा था और मैं अपने आप को इस चीज के लिए अंदर ही अंदर माफी मांग रही थी और करवट बदलकर लेट गई। मुझे थोड़ी देर ही हुई होगी करवट बदले। मुझे जैसे महसूस हुआ कि बेड में कुछ हरकत हुई है। मैं हल्की सी करवट लेकर दूसरी तरफ देखा तो मेरी ननद मेरी पीठ की तरफ बैठी हुई थी। मेरा दिल धड़क रहा था और जिस बात का मुझे डर था, जिस चीज को मुझे शक था, वो साबित हो रहा था। वो बिल्कुल आराम से खड़ी हुई और सीधा बाथरूम गई। मेरी आंखें फटी रह गई थी। जो लड़की बिना किसी की मदद के दूसरी जगह बैठ भी नहीं सकती थी, वो बिल्कुल आराम से आम इंसान की तरह बाथरूम जा रही थी। मैं अपनी जगह हिल भी नहीं पा रही थी। मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर उससे सवाल ही कर लूं। मैं खामोशी से लेटी थी और उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वह बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थोड़ी देर में बाहर नजर आई और शीशे पर खड़ी होकर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। मेरे लिए ये सब एक सांस रोक देने वाला कारनामा था। जिस ननद को मैंने बिना किसी मदद के कोई काम करते नहीं देखा था, वह बिल्कुल हमारी तरह आम लोगों की तरह ही उसके पास भी रोशनी है, सारे काम कर सकती है। वो एकदम कदम चलकर मेरे पास आई और झुककर मेरी तरफ देखने लगी। उसके अच्छे से हाथ हिलाकर मेरे मुंह को चेक किया और कहीं मैं जाग तो नहीं रही हूँ। उसे यकीन हो गया था कि मैं पूरे तौर पे सो चुकी हूँ। तो उसने मेरे साथ वह किया जो देखकर मेरी आंखें फटी रह गई और मेरे होश ही उड़ गए। मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त अच्छी तरह से समझाया था, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने ससुराल वालों को भी अपनानी होगी। माँ का कहना था कि सास माँ जैसी होती है और ससुर बाप जैसा, तो ननद और देवर बहन भाई जैसे होते हैं। मैं वैसे भी काफी रहम दिल थी, सबका ख्याल रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों के खुद से बढ़कर समझती थी, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करते थे।
मैं उस वक्त बहुत ही खुश नसीब महसूस करती थी, लेकिन मेरी बात को मेरे पति और ननद ने अपना फायदा बना लिया था। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तो मेरी एक ननद थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उसके सब काम कोई ना कोई कर देता था। मुझे इस बेचारी पर बहुत ही तरस आता था। वह जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हुई थी। इस दुनिया में हसीन मंजर को खूबसूरत रंग देख नहीं सकती थी। मैं इस चीजों को लेकर अंदर ही अंदर बहुत सोचने लगी थी। कई बार तो मैं घंटों इस बारे में सोचती थी कि बेचारी कैसे इस दुनिया में जी पाएगी। मुझे उसके भविष्य की भी फिक्र सताने लगी थी। क्या यह बेचारी सारी जिंदगी बिना शादी के गुजार देगी? मैं इस बारे में अपने पति से भी बात करती थी, लेकिन उन्होंने भी मेरी सारी बात सुनने के बाद भी इतना ही कहा था कि ज्यादा परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। शादी के कुछ ही दिनों गुजरे थे। एक दिन अचानक मेरे पति मुझे रात को आकर कहा, तुम पायल के कमरे में जाओ और उसके कमर दर्द हो रहा है, इस दर्द की मालिश कर दो और रात को वहीं ठहर जाना। मैं जो सोने के लिए लेटने लगी, एकदम हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठी थी और मैं घबरा कर पूछा, सब ठीक तो है? क्या हुआ है पायल को? तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति की आंखों में नमी है। मैं उनके कंधे पर हाथ रखी और दिलासा देते हुए बोली, आप परेशान नहीं हो, कमर में तो दर्द होता ही है और मैं भी मालिश कर दूंगी तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इतना ज्यादा नहीं सोचो। मैं उनकी परेशानी अपने लफ्जों से कम करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सर हाँ में हिलाया और मुझे जाने का इशारा दिया। मैं भी पायल के रूम में आ गई थी, जहाँ वो खामोशी से बैठी हुई थी। उसको देख मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उल्टी लेट गई और मैं भी बिना कोई बात किए उसकी मालिश करने लगी थी। लेकिन कुछ ही लम्हों में मुझे ऐसी नींद आने लगी, मैं जल्दी जल्दी उसकी मालिश पूरी की और उसके साथ ही लेटकर सो गई। मेरी आँख सुबह ही खुली। वह बाथरूम जाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। मैं उसको बाथरूम लेकर गई और बाहर आकर अपना काम करने लगी। दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं अपनी ननद की रोज मालिश करने लगी। काफी दिन हो गए थे, लेकिन इसका दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था और मुझे भी रात को अपने पति की याद सताने लगी थी। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं हर चीज पे गौर करना शुरू कर दी और खामोशी से हर चीज को जांच कर रही थी। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मेरी सास और मेरे पति अक्सर बातें करते रहते थे। जैसे मैं आती वो दोनों चुप हो जाते। मुझे महसूस होने लगा था कि वह लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मगर अब मैं थक गई थी। हर रोज ननद की कमर की मालिश करनी पड़ती थी और इसी वजह से मैं थक कर वहीं पे सो जाती थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी ननद की हरकतें 2 दिन से मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैं तेल बदल दी, ये देखने के लिए कि वाकई उसके दिल में कुछ है या सिर्फ मेरा वहम है। मैं इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताना था, क्योंकि हो सकता है वह मेरा वहम हो। मगर मैं इन बात का जिक्र अपने पति या अपनी सास से भी नहीं कर सकती थी, उनकी नज़र में बुरी बन जाती। सबको यही लगता कि मैं अंधी और मजलूम ननद पर इल्जाम लगा रही हूँ, इसलिए ये सब करके मैं सिर्फ अपने दिमाग से सब दूर करना चाहती थी। मगर जैसे मैं तेल बदल दी और सोने का नाटक की, मैं तो हैरान रह गई थी। वो कदम कदम चलकर मेरे पास आई और आकर मेरी तरफ देखने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो चुकी थी, तो वह दूसरी तरफ गई और साइड का दराज खोलकर एक मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। ये मेरे लिए एक और झटके की बात थी कि बिना किसी परेशानी के मोबाइल उसे यूज कर रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसके पास मोबाइल आया कहाँ से, जब इसके पास कोई मोबाइल फोन था ही नहीं। और किसी लड़के से बात करने लगी और उसको बोल रही थी कि मेरी भाभी बेहोश हो गई है, अब तुम जल्दी से आ जाओ, वैसे तुम्हारे दिल में कोई जादू है। उसको लगाते ही भाभी एकदम से बेहोश हो जाती है। अभी वह गहरी नींद में ही सोई थी और मेरे भाई भी सो रहे हैं। अब से मेरी भाभी मेरे पास ही सोने लगी है, तो भाई मेरे दरवाजे को ताला भी नहीं लगाते हैं। उनको यही लगता है
कि भाभी मेरी रखवाली करती है, चौकीदारी करती है और सारी रात वो जाग रही होती है। उनको क्या मालूम कि वह भाभी कमरे में आते ही सो जाती है और मैं अपने भाई को तो सबक सिखा कर ही रहूंगी। उनको लगता है कि कमरे में बाहर से ताला लगाने से, सिर्फ मोबाइल छीन लेने से मैं उनकी बात मान लूंगी, लेकिन यह उनकी भूल है। वह तो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं 1 साल से अंधी बनने का नाटक कर रही हूँ। अगर उनको जरा से भी भनक पड़ी वह मुझे मार डालते। उनको यही लगता था कि इस हादसे से मेरी आंखें चली गई है। ये सब सुना ही था कि मैं और हैरत में पड़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पिछले 1 साल से मेरी ननद अंधी बनने का एक्टिंग कर रही है, करके घर वालों को बेवकूफ बना रही है और सबकी हमदर्दियां बटोर रही थी। मेरा पति और मेरी सास कोई न कोई गुल खिला रहे थे और ये सब घर वाले मिले हुए थे, मगर अपनी ननद की इस तरह की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ ये लड़की सबको अपनी उंगली पर नचा रही है और सब घर वाले इसकी बातों में आ गए हैं। मेरा दिल कर रहा था कि इसकी बातों इस वक्त उठूं और शोर मचा दूं, सारे घर वालों को इसकी हकीकत बता दूं, मगर ना जाने क्यों मैं फिर सोची कि चुप रहती हूँ, शायद ये सही वक्त नहीं था। तो लड़की इतने वक्त से सारे घर वालों को बेवकूफ बना रही थी तो कुछ भी कर सकती है। मैं बगैर किसी सबूत का उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी और हो सकता था वो सारा कुछ मुझ पर ही डाल देती। उसके बारे में मैं अपने पति से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को यही लगता कि उसकी बहन बेगुनाह है और मैं जालिम भाभी बनकर उसकी बहन के साथ दुश्मनी कर रही हूँ, क्योंकि ननद भाभी का रिश्ता ही इतना कड़वा होता है कि मैं बगैर किसी ठोस सबूत के अपने पति से कुछ नहीं बता सकती थी। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा इसी तरह सोने की एक्टिंग करती हूँ और मेरी ननद कुछ देर इस लड़के से फोन पे बातें करती रहती और उसको बार बार घर आने को कह रही थी। लड़का शायद आगे से डरा हुआ था, इस तरह रात के अंधेरे में घर के अंदर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। तब मेरी ननद उसे बोल रही थी, तुम परेशान मत हो, मैं सारे घर वाले को नशा देकर बेहोश कर दूंगी और तुम आराम से मेरे घर में चले आना। इतने वक्त से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। बेवकूफ लड़की कैसे रात के अंधेरे में सारे घर वालों को बेहोश करने का प्लान कर रही थी और गैर लड़की को अपने कमरे में बुला रही थी। ऐसा लगता है जैसे सारी बेवकूफी इसके दिमाग में हावी हो गया है। ये इसका भूत इस कदर इस पे चढ़कर बोलने लगा है, इसे कुछ भी सही गलत का अंदाजा नहीं हो रहा है और इस लड़के को बगैर देखे समझ सकती है कि उसके साथ सिर्फ वक्त गुजार रहा है। वह लोग कुछ देर तक बातें करते रहे। एक वक्त आया, मेरी ननद की आवाज पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ही शर्म आ रही थी। मेरी ननद पूरी तरह से इस लड़के के चुंगल में आ चुकी थी। अब उनका सिर्फ एक ही हाल था कि उसकी सच्चाई सारे घर वाले के सामने आ जाती। मैं चुपचाप खामोशी से लेटी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। उस रात मुझे मालूम हुआ कि रात कितनी लंबी थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस तरह मुझे सुबह होने का इंतजार था, ये रात इतनी लंबी होती जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पायल बहुत खतरनाक लड़की थी या फिर शायद इश्क में पागल थी। फिर इतना तो मैं समझ गई थी कि मैं सबके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बातें हैं। तो मेरी ननद इस हालत में पहुंच गई है। वो अंधे होने का नाटक करने लगी और खुद को कमरे में रखती है और सारे घर वालों से रिश्ते नाते तोड़कर बैठी हुई है। सारी रात मेरी कांटों से गुजरी थी, जबकि मेरी ननद सुकून से सो रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि खिड़की से सूरज उगने लगा, मैं चुपचाप से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा पति उठा हुआ था। मेरे पति मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? परेशान लग रही हो। मगर मैं उसे कुछ नहीं बता सकती थी। मैं बस इतना ही कही कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई है। मेरा पति उठकर बाहर चला गया और मैं इस मामले के बारे में सोच रही थी कि किस तरह अपनी ननद की हकीकत अपने पति और सास के सामने लाऊं। तब मेरे दिमाग में बस एक ही बात आया,
अगली रात जब मैं अपनी ननद के कमरे में सोने की एक्टिंग की, अपना मोबाइल अपनी ननद से छुपाकर ऐसी पोजीशन पे रखती जिससे सारा कमरा नजर आता था। मेरी ननद अब बेफिक्र होकर कमरे में घूमती फिरती थी और फोन पर बातें करती थी, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि मैं बेहोश हो जाती हूँ और उसकी कोई बात नहीं सुन सकती हूँ, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करती हूँ। और इसी वजह से उसके इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था और मैं सुबह होते ही अपने मोबाइल उठाई और बाहर आ गई और वीडियो देखा तो सारा मंजर ऐसे ही था। मेरी ननद अब कमरे में मजे से घूम रही थी, मेकअप कर रही थी और तैयार हो रही थी और उसे लड़के के वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी और उसकी सारे बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। शुक्र है कि मेरी ननद को इस बात का पता ही नहीं चला और मेरे हाथ सबूत लग गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी ननद मेरे पति के आंखों में धूल झोंकती। मेरा पति सारा दिन घर से बाहर रहता था और मेहनत करता था, सब घर वालों का ख्याल रखता था और सबसे ज्यादा परेशान अपनी बहन के लिए ही थे। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, उनको बेवकूफ बना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह होते ही मैंने अपने पति को ननद के बारे में सब कुछ बता दी। मेरा पति गुस्से से देखने लगा, उसको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें रोज अपनी बहन की मालिश करने के लिए भेजता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती और इस वजह से तुम ये बहाने बना रही हो। चाहो तो उसके कमरे में मत जाओ। मैं जानती थी कि मेरा पति इतनी जल्दी मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पति को वीडियो दिखाई। जैसे जैसे उनको देखा उनके चेहरे के रंग बदलने लगे, गुस्से से ज्यादा उनके चेहरे पे दुख और तकलीफ दिखने लगी थी। हालांकि मैं अपने पति को दुख नहीं दे सकती, मगर हकीकत भी उनके सामने लाना बहुत जरूरी था। उससे पहले मेरी ननद को गुल खिलाती। मेरे पति से बहुत बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी ननद इलाज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसने यही कहा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने भी इस बात का ही जिक्र किया था कि उसकी आंखें चली गई है। शायद डॉक्टर को भी मेरी ननद ने पैसे वगैरह देकर इस बात के लिए तैयार कर ली थी। मेरा पति अपनी माँ के पास गया और उसके साथ सारी वीडियो दिखाई और सच्चाई बताई। मेरी सास भी सदमे में आ गई थी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था इसकी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की हरकतें सही नहीं थी और इसका लड़कों से मिलना था। वह सब कुछ अजीब किस्म की लड़की थी और कुछ कॉलेज में बुरी संगत का असर था। इसी वजह से वह किसी की भी बात नहीं सुनती थी। मैंने उसके भाई और उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती की थी, उसका कॉलेज भी बंद करवा दी और इसे फोन छीन लिया था, क्योंकि इसी कर्मों से हम लोग डरते थे। हमारा समझना हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता और हम इस हादसे के बारे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो वह कमरे में कैद होकर रह गई थी। फिर एक दो बार मैं और उसके भाई ने इस कमरे के बाहर निकलते हुए देखा था, तो अक्सर वो आधी आधी रात को कमरे से बाहर निकल जाती और एक बार तो हमने इसको घर से बाहर जाते हुए देखा तो फौरन से पकड़ लिया। तब उसे एहसास हुआ कि किसी नींद में चलने की बीमारी हो गई है और हम सब इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे और इसके दरवाजे को ताला लगा कर रखते ताकि वो रात को उठकर कहीं चली न जाए। और समझ आया कि वह सब नाटक था। मेरी सास और मेरे पति मेरी ननद को बताया कि उसको सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। तब मेरी ननद को किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं हुई। तब मेरी ननद बोली, आप लोगों ने मेरे साथ इतनी सख्ती लगाई हुई थी, मुझे मेरा फोन भी छीन लिया था और मेरा बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, मेरा कॉलेज भी बंद करवा दिया था। इस वजह से मैं अंधी होने का नाटक कर रही थी, ऐसी हरकतें करने लगी थी ताकि मैं आप लोगों को भी काफी तकलीफ दूं, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी। लेकिन भाभी की वजह से मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने आई, वरना मैं उस लड़के के साथ भागने वाली थी। वह बेशर्मी से बोल रही थी। मेरे पति को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था।
उस भाई का क्या बीती होगी। मेरे पति ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, ना ज्यादा डांटा और ना ही इस पर हाथ उठाया। चुपचाप इस लड़के को फोन नंबर लिया और उस लड़के को मिलने और उसके घर वालों को बात की और उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मेरे पति अपनी बहन को इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। उनका डर था कि कोई ना कोई गलत कदम उठाएगी, क्योंकि वह इसमें पागल हो गई थी। इसे जितना भी रोका जाता उसका कोई फायदा नहीं था। मेरा पति मेरा बहुत शुक्रगुजार था कि मैं सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रखती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।